Assalamu alaikum everyone, this is Fatma here. Welcome into my channel Wish Awan. You can also call me Wish. So आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करूँगी वो है डंकी मूवी, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जिसकी मेन कास्ट में है शाहरुख खान, बोमन ईरानी, तापसी और विकी कौशल। और इस मूवी का थीम ये है कि ये जो इलीगली जो लोग क्रॉस करते हैं बॉर्डर, डोंकी लगाकर या डंकी लगाकर, जो भी आप टर्म यूज़ करते हो, उसके बारे में पूरी मूवी बताई गई है कि किस तरह जो लोग डंकी लगाते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और क्या डंकी लगाना अच्छी चीज़ है, क्या ये वर्थ इट होती है, इतना ज़्यादा रिस्क लेना, इतना ज़्यादा ख़तरा लेना। इसमें दिखाई गई है एक पंजाब का जो दिखाया गया है साइड कि उसमें जो है जो बाहर के मुल्क चला जाता है तो उनके फ्लैक्स करने के लिए, अपनी शोशा बढ़ाने के लिए जो प्लेन का होता है डमी, वो अपनी छतों पे लगाया जाता है ताकि दूसरे सब गांव वालों को पता चले कि ये इनका तो कोई रिश्तेदार या बेटा या बेटी बाहर गए हुए हैं, तो इनकी तो लाइफ मज़े में चल रही है और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। जिनका कोई भी रिश्तेदार बाहर गया हो तो उसको फ्लैग करने के लिए वो अपनी छतों पे लगाते हैं प्लेन का डमी। तो उससे और लोगों को भी ये उससे मैसेज मिलता है कि अगर जो बाहर के मुल्क बंदा चला जाता है उसकी तो लाइफ पूरी सेट हो जाती है। तो वो यही सोचते रहते हैं, कोई भी है, अगर वो हजाम भी है, कोई टेलर है, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, ढाबे पे काम कर रहा है, तो उसके दिल में यही होता है कि पता नहीं बाहर जाके बंदा क्या ही बन जाता है, कितने पाउंड्स और कितने डॉलर्स कमाना शुरू कर देता है, उसकी तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो सबके दिलों में कहीं ना कहीं ख्वाब होता है कि हम बाहर जाएं, हम भी इस तरह पैसा कमाएं, हम भी अपना फ्यूचर सिक्योर करें, और बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो फिर सोचते हैं कि हमें एजेंट से रब्ता करना चाहिए। इसमें यह भी दिखाया गया है कि एजेंट्स किस तरह स्कैम करते हैं। आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे पहले कि आप तो बाहर जाके मैं आपकी ऐसे जॉब लगवा दूंगा, मैं आपको इस तरह कर दूंगा। इसमें वो वाले तरीके भी बताए गए हैं कि आप किस किस तरह बाहर के मुल्क जा सकते हैं, कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, और उनसे पैसे लेके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं एजेंट्स। वो सारी इसमें कुछ दिखाया गया है, रियलिटी से काफ़ी करीब है। कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं जो कि हम रियल न्यूज़ में सुनते हैं कि जो फेस उनको ज़्यादा करनी पड़ती हैं मुश्किलात, वो शायद इसमें थोड़ी कम दिखाई गई हैं, लेकिन ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा करीब है। बाहर जाके, बाहर के मुल्क जाना डोंकी लगा के कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्या क्या ख़तरे सामने आते हैं, किस किस तरह के दिन देखने पड़ते हैं, भूखा रहना पड़ता है, बॉर्डर पे आपको रोक लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको मार दिया जाता है। सब कुछ इसमें दिखाया गया है, हर तरह की सिचुएशन, ताकि कोई भी अगर इंसान डंकी लगाने का सोच रहा है तो उसके जो माइंड में सेट कर देते हैं एजेंट्स के, अब डंकी लगाना तो बड़ा आसान है, मैं तुम्हें तो ऐसे पहुंचा दूंगा, तो मुझे इतने पैसे दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सारे स्कैम सब कुछ दिखाया गया कि रियलिटी क्या है। और बाहर के मुल्क अगर आप चले भी जाते हो डंकी लगा के, फॉर सपोज कि उधर जाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप चले भी गए, तो बाहर जाके फिर आपका क्या फ्यूचर है, आपका क्या हाल होता है, वहाँ जाके आपको कौन सी मुश्किलात का सामना कर पड़ता है। और जो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे कि बाहर जाके तो आपका अलग घर होगा, तो जाते साथ इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। यहाँ को स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी मूवी आपके लिए अगर आप देखना चाहते हैं, बट आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ कि इसमें शाहरुख खान का जो करैक्टर है वो एक होता है फ़ौजी, और वो रिटायर्ड फ़ौजी होता है या जो जॉब छोड़ चुका होता है। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाया गया। मूवी में बस ये दिखाया गया कि फ़ौजी है और उसको गोली लगी थी किसी जगह पे, कुछ उस पर मर्डर अटैम्प्ट हुआ था या फिर जंग में था। तो जो तापसी होती है हीरोइन, उसके भाई जो होते हैं उसको बचाते हैं, उसकी काफ़ी देखभाल करते हैं, उसका टेप रिकॉर्डर एक उसके पास रह जाता है। तो वो एज अ थैंक यू करने के लिए उनके गांव, तापसी के गांव आते हैं 1-1.5 साल के बाद तकरीबन, जब वो रिकवर हो जाते हैं। तो क्या, क्योंकि उनको बहुत सारी गोलियां लगी होती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जाके शुक्रिया करूंगा कि उनके भाई ने मेरी जान बचाई थी, और मेरा काफ़ी उधर से उनको वो तापसी मिलती है। फिर वो उनके घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जिसने उसकी जान बचाई थी और उसको काफ़ी रिकवर किया था, वो तो अब उनकी डेथ हो गई है, जो कि तापसी का भाई होता है। जो तापसी है उसके घर के हालात बहुत बुरे हैं उधर, और भी जो उसके दोस्त भी हैं वो भी उनके हालातों से बहुत तंग है, बहुत गरीब है, उनका गुजारा ही
बहुत मुश्किल से होता है, तो वो ऐसे सोचता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो वीज़ा ऑफिसर नहीं, सॉरी, एजेंट्स के पास जाते हैं। तो एजेंट्स के पास वो तरीका पूछते हैं कि हम कैसे बैठ जा सकते हैं। वो बताते हैं कि तुम ये तरीके हैं, एक स्टडी का है, एक जॉब का है, कि शादी कर लो, ये वो बताते हैं। तो वो कहते हैं करो तो मुझे इतने इतने पैसे दे दो। वो बेचारे पता नहीं कहाँ से कर कर आके उसको पैसे देते हैं, और वो थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि स्कैम हो गया। फिर उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि आप लोग आइल्स करो। इसमें आइल्स का पूरा प्रोसीजर बताया गया कि आइल्स में कितना मुश्किल होता है आइल्स क्लियर करना। हर इंसान के लिए इंग्लिश में टेस्ट पास करना आसान नहीं होता। उसमें पहला जो पार्ट है इस मूवी का, जो मतलब 1/3 पार्ट है, वो काफ़ी फ़नी है। उसमें फ़नी चीज़ें भी हैं, फ़नी इंसिडेंट भी हैं। आइल्स का भी जो पूरा प्रोसीजर उसमें भी फ़नी है, इमोशनल है, लेकिन बट वो फ़नी पार्ट है पहला जो है इसका। फिर जब इनको पता चल जाता है कि हम आइल्स भी नहीं कंप्लीट कर पाते, तो फिर इनको फिर कोई रास्ता नहीं नज़र आता। फिर इनको जो एक होते हैं आइल्स के, इनके सर होते हैं, वो इनको यही बताते हैं कि आप लोग आइल्स भी नहीं कर पा रहे, और आपका वैसे भी लीगली वीज़ा लगना बहुत ही मुश्किल है, ना पैसे हैं, तो फिर एक ही रास्ता है कि आप लोग डंकी लगा लो। तो जो शाहरुख खान होता है वो कहता है कि मैं फिर इनकी मदद करूँगा, क्योंकि वो उसको होता है कि मुझे कुछ तो कुछ पे बैक करना ही करना है, मुझे इनकी हेल्प करनी है। तो मेरी भी जान जिस तरह इन्होंने बचाई थी, मैं भी इनके लिए कुछ करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसको अपना कुछ नहीं होता, पर वो कर लेता है कि मैं उनका करूँगा। एक विकी कौशल भी पास नहीं कर पाते, उनका बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर उससे वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है डंकी लगाते हैं। फिर वो डंकी किस तरह लगाते हैं, किस तरह उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ते हैं, पकड़े जाते हैं, और क्या क्या गंद और मतलब क्या क्या मुसीबतें देखनी पड़ती हैं, और फिर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाके क्या होता है सब कुछ इस मूवी में बताया गया है। इसमें ये भी एक रियलिटी दिखाई गई है कि जो बाहर के मुल्क जाके तो कहते हैं कि हमने ये देखो गाड़ी ले ली, हमने तो घर ले लिया, हमने वो ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और हर इंसान को अपने जाने की, बाहर के मुल्क जाने के, इस तरह का स्टेप लेने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब इसकी मूवी की रेटिंग और रिव्यू के मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरे ख्याल में ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं एनिमल और बाकी दूसरी मूवी आर्चीज़ और फर्रे वगैरह इस तरह की, उनसे तो कहीं गुना बेहतर लगी मुझे। इसमें यह कि इमोशनल बहुत ज़्यादा, फ़नी है, कॉमेडी है शुरू में, लेकिन इट्स वेरी इमोशनल मूवी। जो ओवरसीज़ हैं लोग, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बाकी भी दूसरे मुल्क से जाते हैं, उनके तो आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे, उनको अपनी रियलिटी नज़र आएगी। और जो डंकी मार के जा चुके हैं या जाने का सोच रहे हैं, प्लीज़ मस्ट वॉच दिस मूवी, ताकि आपको आइडिया हो कि जो जैसी हकीकत दिखाई जाती है वैसा कुछ नहीं होता, और रियलिटी क्या है, ताकि वो प्रिपेयर हों पूरे तरीके से। आई होप कि आपको, हाँ, इसकी रेटिंग में मुझे लगी ये 10 में से मैं इसको दूंगी 8 नंबर। बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी। ये था एक छोटा सा रिव्यू, थोड़ी सी स्टोरी मैंने बताई, बाकी आप खुद देखिएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्टोरी बता के आपका फिर मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरे रिव्यू। अगर आप इस तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं दूसरी भी मूवीज़ का, सो काइंडली सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मुझे कर लें सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।